स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कलाकोटी। आदिशक्ति मां जगदम्बा की आराधना का महापर्व नवरात्र देश भर में चैत्र नवरात्र की धूम इस वक्त है। नवरात्र में हर दिन मां की विविध स्वरूपों की उपासना का विधान है। आज हम आपको बताएंगे मां स्कंद माता की महिमा के बारे में। मां स्कंद माता को स्कंद माता क्यों कहा जाता है और कैसे ये अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। नवरात्रों में 5वीं देवी है मां स्कंद माता और कहा जाता है कि जो इनकी आराधना करता है उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है। क्यों है ऐसा और क्या है मां स्कंद माता की महिमा, चलिए जानते हैं। मां स्कंद माता, जिनकी आराधना से जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिनकी उपासना से साधक ज्ञान की परम गति को प्राप्त करता है। पहाड़ों में रहने वाली मैया स्कंद माता, जिनका सुमिरन भर कर लेने से भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद मिलता है। कुमार कार्तिकेय की माता होने की वजह से माता को स्कंद माता नाम मिला। मां स्कंद माता, जिनके कृपा से सूनी गोद भर जाती है। 4 भुजाधारी माता रानी, जिनके कृपा से दूर हो जाते हैं गंभीर रोग दोष। कहते हैं माता स्कंद माता की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। तो आइए नवदुर्गा के 5वें स्वरूप की महिमा आपको बताते हैं। नवदुर्गा का 5वां स्वरूप माता स्कंद माता का है। ये माता 4 भुजाधारी कमल के पुष्प पर विराजती हैं। इसीलिए माता को पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनकी गोद में कार्तिकेय भी बैठे हुए हैं। इनकी पूजा से कार्तिकेय की पूजा स्वयं हो जाती है। स्कंद माता की विशेषता ये है कि स्कंद माता की पूजा जो भी साधक सच्चे मन से करता है उसकी मोक्ष प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब फिर दुनिया में आना जाना नहीं रहता। इसलिए अगर भगवान विष्णु के आराधना के बाद यदि किसी की आराधना है तो वो है स्कंद माता की आराधना। पुराणों में इसके कई वर्णन है, जिसमें स्कंद माता की भगवान स्कंद, जो कि देवताओं के सेनापति हुए हैं, उनकी माता होने का वर्णन आया है। स्कंद माता स्कंद को बालक रूप में अपने गोद में लेकर बैठी हुई हैं और शुभ्र उनका वर्ण है। ऐसी छवि की जो भी साधक उपासना करता है उसका मोक्ष निश्चित होता है। पौराणिक मान्यता है कि मां स्कंद माता की आराधना अमोघ है, जिनकी उपासना से सूनी गोद भर जाती है। तो आखिर मां स्कंद माता को प्रसन्न करने की पूजा विधि क्या है, आइए अब वो भी आपको बता देते हैं। मां के समक्ष पीली चुनरी में एक नारियल रखें, स्वयं पीले वस्त्र धारण करें और माता के मंत्र का 108 बार जप करें। माता का मंत्र है नंद गोप गृहे जादा यशोदा गर्भ संभव ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचली निवासिनी। इसके बाद नारियल को चुनरी में बांधकर अपने पास रख लें। इसको अपने शयन कक्ष के सिराहने पर रखें। स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। इसके अलावा संतान से कोई कष्ट हो रहा हो तो उसका भी अंत हो जाएगा। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें और पीली चीजों का भोग लगाएं। स्कंद माता से जुड़ा हुआ मंत्र जो है दुर्गा सप्तशती में है। माता का मंत्र विशेष रूप से तो माता के 3 रूपों से ऐं ह्रीं क्लीं माता चामुंडाई विच्चे से माता की पूजा की जाती है। यदि विशेष रूप से भी स्कंद मात्रे नमः
उच्चारण करके भी, माता का नाम लेकर भी पूजा करे साधक, तो भी उसकी जो है मोक्ष, उसकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होना निश्चित है। देवी स्कंद माता की पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। ये देवी चेतना का निर्माण करने वाली शक्ति हैं। ऐसा माना जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से संभव हुई। देवी के हर स्वरूप की पूजा से आपकी किसी न किसी समस्या का निवारण जरूर होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मां स्कंद माता की पूजा से किस तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। स्कंद माता की पूजा से बृहस्पति ग्रह से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। गंभीर बीमारियां भी ठीक होती हैं और मोटापे से भी लाभ मिलता है। किसी भी पूजा को संपूर्ण तभी माना जाता है जब आप अपने आराध्य को कोई प्रिय वस्तु समर्पित करते हैं। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि वो विशेष भोग प्रसाद क्या होगा जिसके अर्पण करने से मां स्कंद माता प्रसन्न होती हैं। मां स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। संतान और स्वास्थ्य दोनों की बाधाएं दूर होंगी। शास्त्रों में मां स्कंद माता की महिमा बताई गई है। इनकी उपासना से भक्त की सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनकी उपासना अलौकिक तेज और कांतिमय वाली होती है। इसीलिए मन को एकाग्र रखकर, पवित्र रखकर मां स्कंद माता की आराधना करने वाले भक्तों को भवसागर पार करने में कठिनाई बिल्कुल नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मां स्कंद माता की महिमा के बाद अब चलते हैं देवी के एक और अलौकिक दर पर, मां काली के दरबार में। मां काली के दरबार में अर्जी देने वाले की हर मर्जी पूरी होती है। मां काली की उपासना करने से सभी कष्टों और भय का नाश हो जाता है। तो चलिए मां कालका जी की महिमा जानते हैं। यहाँ पे जो भूखा भी है ना, कुछ भी नहीं है, आना चालू करे अपने आप माँ दे देती है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, माँ ने सब कुछ दिया मुझे। पूरे भारत में कालका माई का ये दरबार है। यहाँ सच्चे मन से आओगे, सारी मनोकामना पूरी होगी। सारी उन्हीं की इच्छा पे चल रहा हूँ, बस सारी मनोकामना पूरी हुई। मैरिड नहीं थी जब आई थी, मैं कुंवारी से मांगती हूँ। जब से मेरी मनोकामना हर पूरी हुई है। ये प्राचीन सिद्धपीठ महाशक्ति मां कालका का चमत्कारी दरबार है। यहाँ आज भी पिंडी रूप में विराजती है मां। देवी के इस रूप से नजरें हटाना आसान नहीं। मां का रूप ऐसा जो अंतरात्मा में आस्था की लौ जगाए, स्वरूप ऐसा जिसे देख कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। तभी तो मां कालका की कृपा पाने के लिए भक्त यहाँ झोली फैलाए चले आते हैं। कहते हैं मां कालका यहाँ जागृत रूप में विराजती है। मां के इस अलौकिक स्वरूप का साक्षात्कार करके भक्तों के हृदय में विश्वास की लौ जल उठती है, जिसे मां कालका कभी बुझने नहीं देती। आंसुओं में बहती हुई भक्तों की भावनाएं बयां करती है मां के उन चमत्कारों को जिनके प्रताप से उनकी खाली झोली खुशियों से भर गई।
इतना देती है माई, कोई कमी नहीं है इसमें। हाँ जी, मतलब 20 साल से आ रही हूँ, 20 साल हो गए भाई मुझे ऐसा आते आते, पर माई का ही दिया हुआ सब कुछ। आज भी मैं ये कहती हूँ मुझे मैया ने सब कुछ दिया। भावुक क्यों हो गई, रोने के लिए? इसकी भावना है, इसकी भावना है, बहुत देती है। ये हम भिखारी हैं, ये हमारी माँ है। जब टूट जाती है सारी उम्मीदें तो उन्हें जोड़ता है विश्वास, वो विश्वास जो इस दर पर आने वाले हर इंसान को मिलता है, माँ के प्रति प्रगाढ़ भक्ति की शक्ति से कम 30 साल से आ रही हूँ और मेरा सब कुछ जो दिया है वो माता रानी ने ही दिया है। मेरी बिल्कुल उम्मीद टूट गई थी सब चीज़ों की, मगर यहाँ से मुझे सब कुछ मिला है और सब कुछ किया है माता रानी ने और सबकी मुराद पूरी करती है। दिल्ली की सूर्यकुट पहाड़ियों पर बने इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध में जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ भगवती की आराधना की और देवी से यहीं पर विजयश्री का आशीर्वाद लिया था। तो महाभारत काल में ऐसा कहा जाता है, जिस समय इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई तो उस समय मायावी दानव ने आसपास के संपूर्ण क्षेत्र को अपनी माया के प्रभाव से जलाकर खाक कर दिया, लेकिन यह क्षेत्र उसकी माया के प्रभाव से अछूता रहा, जिससे पांडवों को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने यहाँ आकर देखा कि ऐसी कौन सी शक्ति यहाँ विराजमान है जिसके कारण उस मायावी दानव के माया का प्रभाव इस पर नहीं हुआ। तब उन्होंने भगवती की यहाँ पूजा अर्चना की और युद्ध में विजयी होने का वरदान प्राप्त किया। माँ कालका के इस भव्य मंदिर में सदियों से एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित है। कोई नहीं जानता कि इस अखंड ज्योति का स्रोत क्या है, पहली बार इसे किसने जलाया और इतने सालों से आखिर आज भी आस्था की ये ज्योति कैसे झिलमिला रही है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि इस दिव्य ज्योति के दर्शन मात्र से जीवन के कष्टों से परे मन को शांति मिल जाती है। माँ कालका का ये दरबार मनोकामना सिद्धपीठ के नाम से विख्यात है। जो भक्त सच्चे मन से माँ के दरबार में लगातार 40 दिन तक हाजिरी लगाता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस समय मेरा सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। मैं घर से बेघर हुई पड़ी हूँ, पर मुझे यकीन है कि मेरी माँ होते हुए मुझे सड़क पे नहीं लाएगी, मेरे बच्चों को नहीं रुलाएगी। माँ उनके साथ इंसाफ करेगी। कालका मैया मनोकामना पूरी करती, तभी मैं आई हूँ। 40 हो रहे हैं मेरे और 40 मैं कर रही हूँ। रोज दरबार में आ रही हूँ, मत्था कर टेकने आ रही हूँ। माँ के दिव्य स्वरूप का तेज इतना शक्तिशाली है कि दूर दूर से भक्त यहाँ माँ के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर माँ के 2 स्वरूपों की पूजा होती है, एक है माँ महाकाली और दूसरी है माँ कौशिकी। माँ कालका के इस दरबार की शक्तिपीठ बन जाने की कथा महाभारत से भी पहले की है। ऐसा माना जाता है कि आदिकाल में जब राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे तो देवताओं ने शक्ति के लिए यहाँ पर माँ भगवती की पूजा की। तब माँ ने रौद्र रूप धरकर रक्त बीज समेत समस्त दैत्यों का संहार कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में निवास करने वाले बहुत से महापराक्रमी असुरों द्वारा देवताओं के सताए जाने पर सभी देवताओं ने मिलकर जगन नियंता ब्रह्मा जी से उनसे अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवताओं ने मिलकर इस सूर्यकूट नामक पर्वत पर भगवती की विधिवत जो पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर आद्यशक्ति ब्रह्मा भगवती कौशिकी का अवतरण हुआ। कौशिकी ने अनेकों महापराक्रमी असुरों को मार गिराया, लेकिन रक्त बीज का वध न कर सकी, क्योंकि रक्त बीज को ये वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की अगर एक भी बूंद धरा पर गिरेगी तो उसके जैसे ही अनेकों महापराक्रमी असुर उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके कारण वो अवध हो जाता था। उस समय माँ कौशिकी ने माँ पार्वती की ओर बहुत ही करुणापूर्ण दृष्टि से निहारा। उससे क्रोध में आकर माँ भगवती पार्वती ने अपनी भृत्य से महाकाली को प्रकट किया और उन रक्त बीज को मारने का आदेश दिया। भगवती काली ने अट्टहास करते हुए योगिनी और भैरवों सहित उस रक्त बीज को मारकर उसके रक्त का समुचय का रक्तपान कर लिया और रक्त की एक भी बूंद धरा पर नहीं गिरने दी, जिसके कारण रक्त बीज का वध हो सका।
उसके बाद कालक्रम देवताओं ने यहाँ विधिवत पूजा अर्चना की और आद्यशक्ति ब्रह्मा भगवती से यहाँ अपना स्थान ग्रहण करने की प्रार्थना की। तो आद्यशक्ति ब्रह्मा भगवती ने उनको ये वरदान दिया कि आज के बाद जो भी मेरी पूजा अर्चना विधिवत यहाँ करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से यह पीठ जो है मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से सुविख्यात हुआ। बाद में बाबा बालकनाथ ने मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की। मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। तब से ये स्थान शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हो गया और देश के कोने कोने से भक्त मां कालका के दरबार में हाजिरी लगाने लगे। पौराणिक मान्यता है कि इसी जगह पर देवताओं ने शक्ति की आराधना की थी और मां भगवती ने इसी जगह पर मां काली का रूप धारण किया था और असुरों का संहार किया था। क्योंकि मां कालिका की उपासना में उसके दक्षिण पार्श्व में महाकाल की पूजा करने का प्रावधान है, तो ये स्वयंभू महाकालेश्वर पीठ भी दृष्टि से ओझल हो गया था। जिस समय हमने यहाँ इसकी खुदाई की उस समय स्वयंभू लिंग प्रकट हुआ। उस दिन संयोग से महाशिवरात्रि का दिन था। 94 के अंदर पुनः लिंग का जो प्राकट्य हुआ और तब से निरंतर भक्त जो है महाकाल की पूजा भी करते हैं, क्योंकि महाकाल यजु देव्याम दक्षिणे धूम्रवर्णकम, तो भगवती के दक्षिण पार्श्व में महाकाल की पूजा करने का प्रावधान है और यह पीठ जो है भगवती के दक्षिण पार्श्व में स्थित है। आपको ये जानकारी तो होगी ही कि ग्रहण के दौरान देश के सभी मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं सिवाय शिव मंदिर के, लेकिन माता का ये मंदिर ग्रहण के दौरान भी खुला रहता है और इसकी भी एक खास वजह है। इस मंदिर के 12 दरवाजे जो 12 राशियों को दर्शाते हैं। शक्ति की प्रतिमूर्ति मां कालका के इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मां कालका की असीम अनुकंपा भक्तों पर सदा बनी रहती है। कल्याणमयी मां कालका का रूप जितना दिव्य है उतनी ही विशिष्टता लिए है मां का ये मंदिर, जिसे वास्तु के आधार पर बनाया गया है। मंदिर में बने 12 दरवाजे अपने आप में ज्योतिष विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को समेटे हैं। ये पीठ जो है वास्तु की दृष्टि से भी विलक्षणता लिए हुए है। आपने जैसा होगा इस पीठ का निर्माण यंत्रात्मक है। बिंदु, त्रिकोण, खटकोण, खटदल, अष्टदल और द्वादश दल अर्थात अनाहत चक्र पर यह पीठ स्थापित है और इसके 12 द्वार हैं। 12 द्वार जो है जहाँ एक और सूर्य की 12 संक्रांति का परिचय देते हैं, वहीं संपूर्ण ब्रह्मांड को 12 राशियों में बांटा गया है। तो 12 की संख्या का अनाहत जो चक्र है उसमें भी द्वादश दल कमल होते हैं, इसलिए इस पीठ को जो है भक्ति के लिए बहुत ही प्रशस्त माना जाता है। वास्तु की दृष्टि से जिस पीठ का ढलान उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख पूर्व की ओर हो तो उसको बहुत सांसारिक ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए बहुत ही प्रशस्त माना जाता है। और ये भगवती कालिका का यह पीठ पूर्वाभिमुख है। भगवती की जो स्थापना है वो पूर्व की ओर है। ऐसी मान्यता है कि अगर आसपास के सभी भवनों को हटा दिया जाए तो सूर्य की किरण चाहे उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो भगवती के मुखमंडल को आलोकित करती है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में भक्त अपनी अपनी राशि के अनुसार बने द्वार से ही मंदिर में प्रवेश करते थे और राशियों के अनुसार ही यहाँ पूजा अर्चना होती थी। आपको बताते चलें कि मंदिर में प्रवेश के लिए यदि 12 राशियों के 12 दरवाजे हैं, तो वहीं परिक्रमा स्थल के 36 दरवाजे हैं। ये भी रोचक बात है कि ग्रहण के दौरान जहां संसार भर में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, वहीं मां कालका ग्रहण के अंधकार में भी भक्तों पर अपनी कृपा का उजाला बरसाना नहीं भूलती। माना जाता है कि सभी ग्रह मां कालका के अधीन है। ऐसे में शक्ति स्वरूपा मां कालका ग्रहण के दौरान भी भक्तों को ग्रहण से उपजे सभी ग्रह दोषों से बचाए रखती हैं। मां काली की आरती 2 बार होती है। सुबह मां का 16 श्रृंगार होता है जिसमें मां को वस्त्र और फूल चढ़ाए जाते हैं और शाम की आरती में मां को आभूषण चढ़ाने का विधान है, जबकि दिन की आराधना में मां को भोग लगाया जाता है। इस मंदिर में पूजा का विधान दूसरे मंदिरों से अलग है। आदिशक्ति मां कालका के दरबार में 3 विधियों से पूजन किया जाता है। पहली पूजा वेदों के अनुसार होती है, दूसरी पूजा में पुराणों की मान्यताओं का पालन किया जाता है, तो वहीं तीसरी पूजा तंत्र विधि से की जाती है। आद्यशक्ति ब्रह्मा भगवती कालिका के पीठ पे तीनों ही पद्धतियों से पूजन अर्चन किया जाता है। बड़े बड़े साधक यहाँ आते हैं और अपने कुल परंपरा के अनुरूप
वैदिक और तंत्रोक्त विधि से भगवती का पूजन अर्चन करते हैं। यहाँ प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय भगवती का जो है स्नान कराया जाता है। उनका श्रृंगार करने के पश्चात, उनको भोग अर्पित करने के पश्चात जो है आरती होती है और उस समय भक्तों को दर्शन के लिए पट खोल दिए जाते हैं। भक्त लोग मिलकर भगवती की स्तुति और आरती करते हैं। कोरोना काल से पहले तक हर नवरात्र में माता के दरबार में भव्य मेला लगता था, जहां रोजाना हजारों भक्त मां कालका के दर्शन करने पहुंचते थे। नवरात्र के पहले दिन यहाँ आने वाले भक्त मां के मंदिर में जल रही दिव्य ज्योति का अंश अपने घर भी ले जाते थे। इस अनोखे मंदिर में नवरात्र से जुड़ी एक विशेष मान्यता और भी है। कहा जाता है कि नवरात्र के मेले में कालका मां अपने भक्तों के बीच साक्षात मौजूद रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्र के अष्टमी के पूजा करने के बाद यहाँ 3 आरतियाँ नहीं होती। उस समय ऐसी मान्यता है कि माँ भगवती जो है मेले में घूम कर अभी सभी भक्तों की सुध लेती है और उसके बाद 10वीं के दिन जो है भगवती की पुनः आरती पूजा और श्रृंगार किया जाता है। प्रार्थना हो स्वीकार में आज की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।